बच्चों की परवरिश कैसे करें? क्योंकि बच्चों की परवरिश ठीक से न होने से माता पिता को सारा जीवन अनगिनत दुखों का सामना करना पड़ता है। बच्चे बड़े होकर कैसे भी बने, आपका मोह बच्चे के साथ जुड़े होने के कारण बच्चों का दुख आपको भी भोगना पड़ता है, जिसके चलते आपका शेष जीवन भी दुखों से घिरा रहता है। बच्चों की परवरिश ऐसी होनी चाहिए जिससे उन्हें अपने जीवन को जीने में आसानी हो सके। उनके अंदर कुछ महत्वपूर्ण गुण होना आवश्यक है, जैसे बड़े होकर सच्चाई के रास्ते चले, गलत लोगों के संग से बचे, वे हमेशा खुद के साथ साथ दूसरों के हित में भी सोचे, लोग कैसे भी हो वह हर किसी का सम्मान कर सके, वे अपने जीवन के हर रिश्तों को प्रेम और भरोसे के साथ टीका कर रख पाए और वे ऐसे तैयार हो जिससे वह आत्मनिर्भर बन सके। और आखिरी बात, बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अध्यात्म का भी ज्ञान होना आवश्यक है। अब हम इन सभी गुणों के होने के फायदे को समझेंगे। चलिए पहले गुण से आरंभ करते हैं। पहला गुण है सच्चाई के रास्ते चले। सच्चाई के रास्ते चलने से वे हमेशा सर उठाकर अपना जीवन पूरे आनंद के साथ जी पाएंगे। उन्हें दूसरों से छुपना, डरना या भागना नहीं पड़ेगा। अब दूसरा गुण है गलत लोगों के संग से बचे। इससे आपका बच्चा हमेशा कुकर्म करने से और कुकर्म करने वालों से बचा रहेगा और साथ ही साथ कभी गलत लोगों के गलत चीजों में फंसने से बचा रहेगा। तीसरा गुण है हमेशा खुद के साथ साथ दूसरों के हित में भी सोचे। ऐसा होने से आपके बच्चों की तरक्की से लोग जलेंगे नहीं, बल्कि तब उन्हें ऐसा लगेगा कि सही जगह सही व्यक्ति आया है, जो कि हमारे हित के बारे में सोचता है और जो हम सभी को साथ लेकर चलेगा। तब लोग आपके बच्चे से और उसकी तरक्की से बहुत प्रेम करेंगे। चौथा गुण है लोग कैसे भी हो वह हर किसी का सम्मान करे। इससे आपके बच्चे को हमेशा सभी लोगों से सम्मान ही मिलेगा और लोगों के बद्दुआओं से हमेशा बचा रहेगा। जैसे अपने जीवन में प्रार्थना करने से जीवन को उन्नति की दिशा मिलती है, वैसे ही उन्हीं के जीवन को बद्दुआएं खत्म करने की भी क्षमता रखती है। इसीलिए अब पांचवा गुण है अपने जीवन के हर रिश्तों को प्रेम और भरोसे के साथ टीका कर रखे। इसे ऐसा समझे, कोई इंसान दूसरों के हित में तो सोचता है, लेकिन वह उस रिश्ते को टीका कर रख नहीं पाता। इसका एक ही कारण है हमारे अंदर उस इंसान के प्रति नकारात्मक विचार का आना। अगर हमारे मन के अंदर किसी इंसान के लिए एक भी नकारात्मक विचार घुस जाता है, तब वह एक नकारात्मक विचार को आमंत्रित कर बैठता है, जिसके चलते उस इंसान को हम नापसंद करने लगते हैं और उसका चेहरा भी देखना नहीं चाहते। ऐसे से रिश्तों में दरारें पड़ते जाती है। इसीलिए हमें और बच्चों को हमेशा उन लोगों से बातचीत करके अपने अंदर के नकारात्मक विचारों को दूर कर लेना चाहिए, जिससे हमारे रिश्ते और मजबूत हो जाते हैं। अब छठवां गुण है आत्मनिर्भर बनना। आपने देखा होगा बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उनके सवाल भी बढ़ते जाते हैं। इसका कारण है शुरुआत में बच्चे के मन में कोई बातें या जानकारी संग्रहित नहीं होती। जब बच्चों के मन में कुछ बातों का जवाब नहीं होता है, तब वे बातें बच्चे अपने माता पिता या अन्य लोगों से पूछने लगते हैं और वही बातें उनके मन के अंदर संग्रहित भी होने लगता है। अगर उस समय माता या पिता ने उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, तो वह फिर से वही प्रश्न बाहर जाकर लोगों से पूछता है और जो उत्तर बच्चों को मिले वह सारा जीवन तक वह बातें अपने मन के अंदर संग्रहित कर लेता है। इसी बातों को कहना या समझाने को ही संस्कार कहा जाता है। आपने देखा होगा एक सम्मानित व्यक्ति का बच्चा चोरी करता है। इसका कारण है वह सम्मानित व्यक्ति अपने बच्चे को समय न दे पाने की वजह से उस बच्चे ने जो समझ अच्छी लगी होंगी वह बाहर वालों से ले ली और उसके ऊपर निर्धारित होकर उसने अपना आगे का जीवन जीने लगा। इसीलिए अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा समय देने की कोशिश करें ताकि बच्चे अपने मन के अंदर सही बातें संग्रहित कर पाए। अब आखिरी सातवां गुण है अध्यात्म का भी ज्ञान होना आवश्यक है। ये इसलिए क्योंकि इंसान का असली लक्ष्य ही है खुद को पहचानना। अगर इंसान ने खुद को पहचान लिया तो हर एक दुखों से इंसान को मुक्ति मिल जाती है और फिर ही जीवन को जीने का असली आनंद वह उठा पाता है। अध्यात्म में कदम रखने वाला ही कुछ समय जाने के बाद एक ऐसा समय आता है तब वह ईश्वर के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन को पूरी तरह से समझ पाता है, जिससे उसका जीवन और सहज हो जाता है। आज लगभग सभी इंसान को दुखों से मुक्ति और जीवन का असली आनंद की आवश्यकता है,
जिसके कारण हमें खुद को पहचानने की जरूरत है। और आखिरी कुछ बातें हैं। बच्चे के लिए पैसे कमाकर रखने से भी ज्यादा जरूरी है कि उनकी परवरिश अच्छे संस्कार देकर होनी चाहिए, ताकि वह खुद से पैसे कमा पाए और दूसरों को पैसे कमाने का रास्ता भी दिखा पाए। अगर बच्चा बड़ा होकर समझदार और आत्मनिर्भर नहीं बन पाया तो आपके जमाए हुए लाखों करोड़ों धन भी कम पड़ जाएंगे। बच्चों को बचपन में रुपए पैसों से भी ज्यादा आपकी समय की जरूरत होती है। अगर आप बच्चों को अच्छी परवरिश और संस्कार के साथ धन कमा के उन्हें देकर इस संसार से जाना चाहते हो तो फिर आपके विचार गलत नहीं है। लेकिन बच्चे समझदार और आत्मनिर्भर नहीं बन पाए तो आपके कमाए हुए धन भी बहुत जल्द ही खत्म हो जाएंगे। और आपको ध्यान रखना चाहिए, जो धन आप जमा करोगे वह धन सही तरीके से कमाए हुए होने चाहिए, वरना भविष्य में वही धन आपके बच्चों के लिए गलत परिणाम लाएगा। और जो भी धन आप कमाओ उसमें से कुछ प्रतिशत आपको अन्य लोगों को दान भी करना होता है। माता पिता के जीवन में सुख और दुख उनके संस्कारों के ऊपर निर्भर होकर मिलता है, लेकिन बच्चों को भी अगर संस्कार सही न मिल पाए तो बच्चों से मोह होने के कारण उनका दुख देखकर माता पिता का बचा जीवन भी दुख में कट जाता है। चलिए आज का संदेश यहीं तक ही, फिर मिलते हैं। सबको धन्यवाद।